हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ रूम में। यहाँ पर ना अनुष्का के पापा जी अभी यहीं पर हैं, गए नहीं हैं। तो उनका फ़ोन ना किसी का फ़ोन आया था, तो मैं वो देख रही थी कि किसका फ़ोन है। वैसे मैं उनका फ़ोन उठाती नहीं हूँ। अगर वो कभी खुद से बोलें कि देखना किसका फ़ोन है, उठा करके पूछना, तब मैं उठा लेती हूँ। बाकी मैं कभी उनका फ़ोन नहीं उठाती, क्योंकि मैं ऐसे तो मैं जानती नहीं हूँ कौन है कौन नहीं है, तो फिर उठाना ही क्या। पर हाँ, मैं बता देती हूँ उनको। मैंने कहा इस नाम से आपका फ़ोन आ रहा है, जैसे कि वो नहा रहे हैं, वॉशरूम में है, तो मैं वहीं पर जा कर के बता आती हूँ। क्योंकि ना कभी कभी कोई फ़ोन इतना ज़रूरी होता है कि वो टाइम से नहीं बताया जाए ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो चाहे मैं कितना ही बिजी हूँ, मुझे कितना ही काम है, अगर अनुष्का के पापा जी का फ़ोन आ रहा है तो मैं उसको जा कर के देखूँगी किसके नाम से फ़ोन आ रहा है। मैं उनको तुरंत बताऊँगी, वॉशरूम में जा कर के ही वो नहा रहे हैं, मैंने कहा आपका फ़ोन आ रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो बोल देते हैं कि लेकर के आओ फटाफट से, तो मैं वॉशरूम में ही दे कर के आती हूँ उनको। क्योंकि कभी कभी चीज़ें होती हैं ऐसी कि वो बहुत ज़रूरी होती हैं और वो टाइम से बतानी पड़ती हैं। इसीलिए ना मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि उनका फ़ोन आ रहा है तो मैं रहने दूँ, फ़ोन को नहीं रहने देती। चाहे एक बार को मेरा फ़ोन हो, मैं बाद में देख लूँ, क्योंकि ना मेरा तो ऐसा कोई फ़ोन है नहीं कि बस क्या है, कोई बात है वगैरह, जैसे कि गांव से फ़ोन आ गया, मम्मी का, पापा का, भैया का, है ना, भाभी का, इन सब का फ़ोन आता है, तो मेरा तो कोई ऐसा वो नहीं है। बात ही करनी रहती है तो बात तो चलो अब नहीं होंगी, आधा घंटा बाद हो जाएंगी, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, या जब भी मैं फ़ोन देख लूँगी तब हो जाएंगी। लेकिन उनका कुछ ऐसा रहता है काम कि उनका टाइम से ही उनको बताना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर मैं अंदर आ गई हूँ, और जो सुबह वाली डस्टिंग होती है, सुबह में ना बहुत काम फैल जाता है। कहीं पर अनुष्का के पापा जी की बेल्ट है, कहीं पर पैंट है, कहीं पर शर्ट है, ये सारी चीज़ें उठा के रखनी होती हैं। चाय वगैरह पीते हैं, उसके कप ट्रे वगैरह, ये सारी चीज़ें, है ना, ब्रेड बिस्किट कुछ भी लेते हैं, मतलब देते हैं, तो वो सारी चीज़ें। और सुबह में ये ही काम बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर गुड़िया रानी स्कूल जाती है तो फिर तो ना बहुत काम फैल जाता है, क्योंकि दोनों का टाइम सेम है। क्योंकि अनुष्का के पापा जी का क्या रहता है कि जब वो उसको गाड़ी में बिठाने के लिए जाते हैं, वो तभी अपना नहा करके रेडी होकर के अपने काम पर चले जाते हैं। क्योंकि ना फिर बार बार आएंगे जाएंगे, तो फिर वो सोचते हैं कि चलो मान लो वो आधा घंटा बाद में चले जाएंगे, तो इसलिए वो सोचते हैं कि चलो साथ में ही निकलते हैं, तो वो भी चले जाते हैं। और उनके दोनों के जाने के बाद मेरा काम शुरू हो जाता है। फिर मैं अपने काम पर लग जाती हूँ, जब सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। क्योंकि हर कोई अपने काम पर टाइम से गया है, तो फिर क्यों ना हम भी अपना काम टाइम से ही करते हैं। तो अभी मैंने ना उधर झाड़ू लगाई है, और झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। बाल ना बहुत छोटी, बहुत ना ढीली ढीली सी हो रही है, बस मैंने ऐसे ही फोल्ड कर लिया, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मेरे बाल अब भी रुक जाएंगे। क्योंकि ना पता चल जाता है, क्लेचर होता है तो उससे तो ना रुक जाते हैं, लेकिन क्लेचर मैंने लगाया नहीं है। अभी क्या है, कुछ दिनों से मैं रबड़ ही डाल लेती हूँ चोटी में, तो उसी से ना फोल्ड करके जूड़ा सा बन जाता है। तो अगर क्लेचर लगा लेते हैं ना तो वो सही रहता है। अभी यहाँ पर जो मैं किचन में आई हूँ, और दूध को भी ना साथ के साथ मैंने छान करके और बॉईल करने के लिए रख दिया है। क्योंकि जब मैं किचन में काम करूँगी तो साथ के साथ ये काम भी हो जाएगा। और इसमें ये चाय थी, ये मैंने छान दी है। अभी मैंने ना ये लोटे में करके रख दिया, क्योंकि अनुष्का के पापा जी अभी नहा करके आ रहे हैं, मैं उनको साथ के साथ चाय दे दूँगी। मैं सोच रही थी उनके आने से पहले ना मैं ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना वो थोड़ा सा लेट जा रहे हैं, तो मेरे घर के काम तो शुरू हो ही जाते हैं, चाहे वो लेट जाएँ जल्दी जाएँ। जल्दी जाते हैं तो उनका नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह रहती है, और लेट जाते हैं तो उनका ये सारा काम करके अपना घर का काम शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारा घर का काम तो सुबह मॉर्निंग में रहता ही बहुत ज़्यादा है। अगर घर के काम करने के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा काम भी करना है तो फिर और भी जल्दी करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि अपने काम पर लगा जाए। सुबह में आलस तो आता है, ऐसा नहीं है, और सभी को आता है, लेकिन आलस को ना छोड़ना पड़ता है, तभी जा कर के हम कुछ कर पाते हैं। तो आलस को तो ना छोड़ना ही पड़ेगा। फिर मैं सो कर के जगी, थोड़ा सा मुझे लग रहा था, मेरे दिमाग में ना ये चीज़ें चल रही थी कि छुट्टी है अनुष्का की, तो आज थोड़ा लेट उठते हैं। फिर सोचा कि नहीं, जितना लेट उठेंगे फिर उतना लेट हो काम भी हो जाएगा, तो इससे तो अच्छा है
कि काम लेट करने से अच्छा है कि अपना काम पर सुबह में जल्दी ही लग जाएं और अपना काम शुरू। इतनी तेज ना मुझे छींक आई है, बहुत तेज वाली, क्योंकि ना छींक जब आती है ना तो रुकती भी नहीं है। मौसम भी ना ऐसा ही हो रहा है कि बरसात का मौसम हो रहा है, मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है। लेकिन एक बात और हो रही है, जैसे ही बरसात बंद होती है ना गर्मी होनी शुरू हो जाती है। जब गर्मी शुरू होती है ना तो फिर दोबारा से बादल आते हैं और बरसात शुरू हो जाती है। इसी वजह से ना मौसम बिल्कुल भी ना अभी साफ़ नहीं हो रहा है। और अब की बार ना सितंबर के महीने में ना काफ़ी बारिश हुई है। मुझे तो ना लगता है काफ़ी दिनों बाद मैंने इतनी बरसात देखी है। मतलब हुई है बरसात, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे एक दिन बरसात हो गई खूब ज़्यादा अच्छी वाली, बस ऐसा नहीं कि जैसे कि अभी 10 दिन से लगातार बरसात चले ही जा रही है, चले ही जा रही है। और ना एक मिनट के लिए भी ना बरसात की बूंद बंद नहीं होती हैं, चाहे वो 2 आए 4 आए, आती ही रहती हैं, बराबर आती रहती हैं। तेज़ हो जाएंगी, धीमी हो जाएंगी, लेकिन बंद नहीं होंगी। तो बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है अब तो ना छतों में दीवारों में भी ना वो चीज़ दिखने लगी है कि हाँ बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ना बंद नहीं हो रही है। अगर बंद हो जाए एक बार, अच्छी खूब अच्छी वाली बरसात हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा बंद हो जाए, धूप निकल आए, तो वो इतनी ज़्यादा दीवारों में छत पर पानी नहीं बैठता है। लेकिन जो लगातार 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 धीमे धीमे ना चलती रहती है, उससे क्या होता है हर जगह पानी बैठ जाता है, हर जगह। तो अब महसूस होने लगा है कि हाँ बरसात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अब बीच में ना धूप भी निकलनी चाहिए, वरना ना जो अब ये सितंबर का महीना चल रहा है इसमें ना काफ़ी गर्मी होती थी। और जब मैं यहाँ से कूलर वगैरह साफ़ करके रख रही थी ना, तब ये था कि कहीं बीच में बहुत गर्मी ना हो जाए। हाँ 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए गर्मी हुई हुई थी, लेकिन वो ऐसी थी कि हाँ फ़ैन चलाने से काम चल जाता था। लेकिन कभी कभी तो ना गर्मी इस तरह की होती है कि फ़ैन चलाने से भी काम नहीं चलता है, बिना कूलर के तो काम चलता ही नहीं है। और मैं तो सच बताऊँ ना, ये सोच रही थी, इसे सोचकर मैं डर भी रही थी कि मैंने ये फ़ैसला गलत तो नहीं ले लिया, कहीं कूलर रख कर के फिर ना निकालना पड़ जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कूलर अंदर ही रखा रहा। और 2 दिन गर्मी होने के बाद फिर तो इतनी वो हुई है बरसात की, कूलर का तो मैं क्या ही बताऊं। फ़ैन भी बंद हो चुके हैं अभी तो फ़िलहाल। मैं भी फ़ैन नहीं चलाती हूँ रात को, क्योंकि इतनी तेज़ बरसात हवा चलती है कि फ़ैन ना चलाने का मन ही नहीं होता है बिल्कुल भी। तो फ़ैन बंद है, कूलर का तो क्या ही करना है अभी। ना ये है कि आज मुझे जैसे सुबह हम सो कर के जगे थे, उसकी थोड़ी देर बाद धूप सी निकली थी, तो उसे देख करके बड़ा अच्छा लगा। और मैंने क्या किया कि ना जो कपड़े वगैरह थे, मैं सोच रही थी कि इस स्टैंड को बाहर ही निकाल करके रख देती हूँ, लेकिन इधर वाला गेट है ना जो हमारा, वो खुल ही नहीं पा रहा है। खुल तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा बोलते हैं ना कि वो फूल जाता है बरसात में, कुछ इस तरह का हो रहा है। और मैं उसके साथ ना ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। मैंने कहा रहने देते हैं, दूसरा गेट है उससे निकल जाते हैं। वैसे निकलते भी ज़्यादातर उधर कर ही हैं जो दूसरा वाला गेट है, पर थोड़ा सा है कि इधर की साइड में जैसे कि ये स्टैंड है, तो कपड़ों को उधर स्टैंड को ही ले जाती थी मैं खींच करके और बाहर खड़ा कर देती थी, तो कपड़े सूख जाते थे। और उधर कर ना स्टैंड निकल भी जाता था, शायद निकल तो इधर कर भी जाना चाहिए, लेकिन वॉशिंग मशीन है ना तो वहाँ पर थोड़ा सा वो हो जाता है, रास्ते की जो ना रुकावट सी हो जाती है, उसकी वजह से थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लग रही है। या तो मशीन मुझे एक साइड में करनी पड़े तब निकलेगा। तो देखती हूँ मैं अभी। और मैं यहाँ पर ना इन कपड़ों पर वो यहाँ सुखा करके और फ़ैन चला देती हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा वो है, हाँ सूख से जाते हैं। और अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। तो खाना बना रही हूँ मैं, यहाँ पर रोटियाँ सेकने लगी हूँ गर्मा गर्म, आप देख सकते हो। और जब कभी व्लॉग बनाते हैं ना और उसमें रोटियाँ दिखाते हैं तो वो फूलती नहीं है, ये मैंने देखा है कि वो बहुत कम फूलती हैं। लेकिन आज ना रोटी देखिए कितने अच्छे से फूल गई है, बहुत अच्छे से रोटी फूली है। और देखिए ये भी फूल गई है। वैसे रोटियां सभी फूलती हैं, कोई एक आधा हो जाए वो अलग बात है, वरना जब हम किसी चीज़ को ना वो देखते हैं कि चलो इसको दिखाते हैं, तो तब वो चीज़ें ना बेकार ज़रूर हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने रोटियां सेक ली हैं और मैंने बनाई थी आज मटर पनीर की सब्ज़ी, आप देख सकते हो।
और मैंने ना थोड़ी सी ग्रेवी पतली रखी है क्योंकि रोटियों के साथ खानी है। बाकी अगर पूड़ी वगैरह के साथ खानी है तो ये इसको थोड़ा सा ना वो रखा जाता है, थिक रखा जाता है थोड़ा सा। और अभी यहाँ पर मैंने आपको दिखा रही थी कि इसका ना कलर कितना अच्छा आया है। मैं देख रही थी कि लाइट जला करके अच्छा आएगा या बिना लाइट के, तो समझ नहीं आ रहा था। अगर वैसे ना बिल्कुल इसको सामने से देखा जाए तो कलर बहुत अच्छा आया है सब्जी का। और यहाँ पर मैंने प्लेट भी लगा करके तैयार कर दिया, आप देख सकते हो। सलाद है, 2 रोटियां हैं, मट्ठा है यानी कि रायता बना लिया है। और जब मट्ठा ना मतलब कि छाछ थोड़ी वो होती है, थिक होती है, तो उसमें जीरा कम दिखाई देता है। और जब ना वो होती है थोड़ी पतली होती है ना, तब उसमें दिखाई देता है। तो आज थोड़ी सी थिक थी इसलिए थोड़ा सा कम दिख रहा था। यहाँ पर सलाद वगैरह कट कर ली है और बैठ गए हैं थाली लगा करके माँ बेटी। तो अभी मैंने गुड़िया रानी के लिए भी दे दिया है खाना और मैं भी अपने लिए लेकर के बैठ गई हूँ, क्योंकि चलो साथ में ही खाते हैं। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और सबसे पहले मैंने खवाया है अपनी गुड़िया रानी के लिए। वैसे मैंने कान्हा जी को भी खिला दिया है उससे पहले। और कान्हा जी को मैंने दही से पराठे बनाए थे, क्योंकि ना इसमें लहसुन प्याज वगैरह का वो लगाया था तड़का, तो इसको नहीं खिला सकते थे इस तरह से। तो मैंने इस तरह से जैसे कि दही से पराठा बना दिया या चीनी का पराठा बना दिया या पनीर का पराठा बना दिया। तो मैं देखती हूँ शाम को बना दूँगी पनीर का पराठा। अभी मैंने दही से पराठा बनाया था। तो अभी यहाँ पर खा लेते हैं। और सब्जी ना बहुत ही अच्छी सी बन करके तैयार हुई थी। मैं अनुष्का से भी पूछ रही थी कि कैसी लग रही है। अनुष्का ने भी बोला कि मम्मा बहुत अच्छी लग रही है। तो अच्छी बनी हुई थी। तो अभी खाना खाएंगे और फिर खाना खाने के बाद जो थोड़ा बहुत काम है उसको भी करेंगे। अनुष्का ना यहाँ पर मुझसे बातें कर रही थी, कुछ बातें बता रही थी, अपना ऐसे ही बातें चल रही थी। तो मैं भी उससे बातें कर रही थी, वो भी मुझसे बातें कर रही थी। हम दोनों ऐसे ही काम अपनी बातों में लगे हुए थे। और अभी हो गई है ये नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बाल ना बहुत ज़्यादा खुल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको थोड़ा सा ना कर लेते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा तो सही नहीं हुआ, पर थोड़ा सा मैंने इनको कर लिया था सही। और अभी चली गई हूँ मैं अंदर। मुझे ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, साफ़ सफाई करूँगी। तो मुझे इस दीवार पर थोड़ा सा कुछ लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको पहले साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर स्लिप वगैरह साफ़ कर रही हूँ ना, तो फिर यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गिर ही जाता बाद में। तो सोचा कि चलो पहले ही कर लेते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। और धूप देख सकते हो, आपकी धूप निकल आई है। और कितने दिनों बाद आज धूप निकली है, कम से कम 10-12 दिन बाद आज धूप के दर्शन हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके भी। सोच रहे हैं, आज सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या क्या धूप वाला काम कर लूँ। तो ज़्यादा तो चीज़ें आज नहीं डालूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि ना मौसम अभी बता रहे हैं कि बरसात होगी बरसात होगी। तो कभी पता चला कि मैंने सामान फैला दिया और बरसात शुरू हो गई। तो इतनी जल्दी भी नहीं करूँगी, थोड़ा सा टाइम लूँगी। अभी देखते हैं जब अच्छे से धूप निकलेगी ना, तो घर में जैसे सामान वगैरह सुखाने करने हैं वो सब काम चलेंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने फ्रिज को भी साफ़ कर दिया है। और जैसे अनुष्का भी सो करके जग गई है, तो यहाँ पर ना खेस वगैरह थे जो रात को ओढ़ करके सोते हैं, तो वो मैं अभी तह करके रख दूँगी। और मुझे ना आदत है कि मैं जब चारपाई पर सोती हूँ तो मुझे ना कपड़े बिछाने का मन नहीं होता गर्मियों में। जैसे कि गर्मी हो रखी थी, सर्दियों में तो ना ऐसे नहीं सोया जाएगा, लेकिन गर्मियों में तो मैं ऐसे ही सोती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए ना जैसे जो नीचे बिस्तर होते हैं वो नहीं थे, सिर्फ खेस खेस थे। और अनुष्का का तो मन होता है कि वो बिछा करके सो जाए, लेकिन वो मेरे पास सोती है तो वो भी सो जाती है। अब होता है नहीं कि जैसे काम जो भी काम होता है हम जिस तरह से करते रहते हैं उसकी ऐसे ही आदत बन जाती है। अभी यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ पौधों में पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँगी, क्योंकि कई दिनों से मैंने पानी भी नहीं डाला है। पानी खुद से ही ना भगवान जी ही इतना लगा रहे थे, सब पेड़ पौधों में पानी भर जाता था। इतनी तेज़ हवा के साथ बरसात आती थी कि इधर पूरे में पानी पानी और गमलों में भी पानी भर जाता था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं नहीं देती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा थोड़ा पानी सभी पौधों में देना पड़ेगा। तो मैंने बाल्टी ले ली पानी की और सभी में पानी लगाना शुरू कर दिया है। बड़ा अच्छा लगता है ना पेड़ पौधों को देखना, पानी देना। और सुबह में अगर जैसे उठते हैं सो करके, जगते हैं और इन पर नज़र जाती है तो एक बहुत ही अच्छी वो आती है, फीलिंग आती है इनको देख करके। अगर हम अकेले भी घर में हैं ना, तो अपने पेड़ पौधों को देखते हुए बड़ा मन सा लगता है। किसी पर फूल खिल रहे हैं,
कोई कैसा ही हो रहा है, कोई कैसा ही हो रहा है, तो अच्छा लगता है देखने में, बड़ा प्यारा लगता है। तो अभी पानी तो मैंने सभी में डाल दिया है और ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला है। तो अभी पानी वगैरह डालने के बाद फिर घर का और भी काम किया था, लगभग सभी काम निपट गए हैं। और सोचा कि ना जो कपड़े सूख गए हैं उनकी तह कर देते हैं, जो कपड़े नहीं सूखे हैं उनको दोबारा से डाल देंगे और मैं बाहर डाल दूँगी, जो हमारी जाल पर रस्सी बंधी हुई है वहाँ पर डाल दूँगी। क्योंकि ना अभी धूप निकल रही है, अगर थोड़ी सी देर भी इस तरह की धूप लग गई तो कपड़े आराम से और अच्छे से सूख जाएंगे। क्योंकि हम चाहे कपड़ों को अंदर कितना ही सुखा लें, वो हमें गीले गीले से ही लगते रहते हैं। धूप में सूखने को और अंदर सूखने को ना बहुत अंतर हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी सभी कपड़ों की तह करूँगी, जो भी कपड़े हैं। देखती हूँ लाइट आती रहेगी तो प्रेस भी करनी है मुझे, प्रेस भी करके रखूँगी। क्योंकि अगर जैसे कि आज मैं कर लूँगी तो एक दिन या 2 दिन छोड़ के फिर मैं कर लेती हूँ, मेरी कुछ इस तरह से रूटीन रहता है। क्योंकि ना उसके बीच में फिर कुछ और भी काम जो मुझे लगते हैं कि ये करने ज़रूरी हैं वो कर लेती हूँ मैं। प्रेस का भी अपना रूटीन बना रहता है और हर एक काम का, क्योंकि ना रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम काम रूटीन से करते हैं तो काम अच्छे से हो जाते हैं, है ना। अगर हम रूटीन ना बनाए ना काम का तो वो काम ना ऐसे फैले फैले से रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो यही रूटीन मैंने बना रखा है और सभी काम ना अच्छे से मैं कर लेती हूँ। अपना जो भी घर का काम होता है वैसे सभी अच्छे से करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं अपना खुद का बता रही हूँ कि कुछ इस तरह से करने से मेरा घर का काम का एक रूटीन सा बन गया है। तो अभी यहाँ पर अनुष्का का फ्रॉक था, इसकी तह करने में ना थोड़ी सी वो होती है, काफ़ी इसकी ना चौड़ाई होती है, तो इसको कई जगह से तह करना पड़ता है जब जा कर के तह हो पाता है। तो अभी मैंने इसकी तह कर ली और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।